श्री मुनिसुव्रत स्वामी जिनालय, जामनगर। गौरवशाली इतिहास। गुजरात की पावन धरती पर अनेक ऐसे प्राचीन तीर्थ स्थित हैं, जिनके इतिहास में केवल वर्षों की गणना नहीं है, बल्कि उनमें छिपी है श्रद्धा, त्याग, भक्ति और अनेक अद्भुत प्रसंगों की गौरव गाथा। ऐसी ही पावन और ऐतिहासिक तीर्थ भूमि है जामनगर। जामनगर को श्रद्धालु प्रेम से अर्धशत्रुंजय के नाम से भी जानते हैं। इस पवित्र भूमि पर अनेक प्राचीन जिनालय और तीर्थ स्थल आज भी अपनी ऐतिहासिक गाथा कह रहे हैं। आज हम जानेंगे जामनगर में स्थित श्री मुनिसुव्रत स्वामी जिनालय की ऐसी ही एक अद्भुत और गौरवशाली गाथा। इस जिनालय में मूल नायक के रूप में विराजमान श्री मुनिसुव्रत स्वामी भगवान की प्रतिमा जी पद्मासनस्थ मुद्रा में है। श्वेत वर्ण की ये प्रतिमा जी अत्यंत सुंदर और मनमोहक है। इस जिनालय से जुड़ी है एक श्रद्धा, एक भावना, एक संकल्प और ऐसी ऐतिहासिक यात्रा जो आज भी इस जिनालय को विशेष बनाती है। तो चलिए, समय की सीमाओं को पीछे छोड़कर हम लौटते हैं 125 वर्षों से भी अधिक पुराने उस समयकाल में और जानते हैं श्री मुनिसुव्रत स्वामी जिनालय की अद्भुत गाथा। वीडियो आगे देखने से पहले हमारे YouTube चैनल जैन लाइब्रेरी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। रेगुलर अपडेट पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जरूर जुड़ जाए। विक्रम संवत 1956 की बात है। उस समय जामनगर में 2 सहेली बहनें रहती थी, गंगा स्वरूप नाथीबाई और संतोकबाई। दोनों के हृदय में एक ही भावना थी, धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा। एक दिन उनके हृदय में एक विचार आया, अपने पतियों के कल्याण के लिए ऐसा क्या कार्य किया जाए जिससे केवल अपना ही नहीं बल्कि असंख्य जीवों का भी कल्याण हो। बहुत विचार करने के बाद दोनों बहनों ने एक महान संकल्प लिया, जामनगर में भगवान श्री मुनिसुव्रत स्वामी का एक भव्य जिनालय बनाने का। और तभी से शुरू हुए उनके अथक प्रयास। तन से, मन से और धन से दोनों बहनों ने इस पवित्र कार्य को साकार करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी और अंततः वह शुभ दिन आ गया। विक्रम संवत 1956, श्रावण सुदेकम, सोमवार का पवित्र दिन। धार्मिक वातावरण के बीच मंत्रोच्चार के पवित्र नाद के साथ श्री मुनिसुव्रत स्वामी जिनालय का खात मुहूर्त किया गया। सबके चेहरों पर आनंद था, सबके हृदय में श्रद्धा थी और सभी को विश्वास था कि अब जल्द ही ये महान कार्य पूर्ण हो जाएगा। जिनालय का निर्माण कार्य पूरे जोर शोर से चल रहा था। दोनों बहनें तन, मन और धन से इस पवित्र कार्य में अपना सर्वस्व समर्पित कर रही थी। जिनालय का सपना अब धीरे धीरे साकार होता दिखाई दे रहा था, लेकिन विधाता ने शायद कुछ और ही लिखा था। इसी दौरान संतोकबाई का अचानक निधन हो गया। एक ही क्षण में आनंद का वातावरण शोक में बदल गया। परिवार के लिए तो यह घटना असहनीय आघात थी, लेकिन साथ ही एक बड़ा प्रश्न भी सबके सामने खड़ा हो गया। अब जिनालय का क्या होगा? क्या यह पवित्र कार्य यही रुक जाएगा? क्या दोनों बहनों ने जो सपना देखा था वो अधूरा रह जाएगा? और संतोकबाई का महान संकल्प अब कौन पूरा करेगा? ऐसे अनेक प्रश्न सबके मन में उठने लगे, लेकिन नाथीबाई ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने मन को मजबूत करते हुए एक निर्णय कर लिया, यह कार्य अब किसी भी परिस्थिति में अधूरा नहीं रहेगा। उन्होंने इस जिनालय को केवल एक निर्माण के रूप में नहीं देखा, बल्कि उनके लिए यह श्रद्धा की कसौटी थी और अपनी प्रिय सहेली संतोकबाई के साथ किए गए संकल्प का जीवंत प्रतीक था। और इसलिए नाथीबाई ने निश्चय किया, अब इस पूरे जिनालय का कार्य वे अकेले ही पूरा करेंगी। लेकिन क्या एक स्त्री के लिए इतना विशाल कार्य अकेले अपने हाथों से पूरा करना संभव था? सामान्य रूप से शायद नहीं, लेकिन जहां हो श्री मुनिसुव्रत स्वामी दादा का हाथ, वहां भला क्या असंभव रह सकता है? नाथीबाई ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी बहन के साथ किए हुए संकल्प को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। और अंततः नाथीबाई ने अकेले ही जिनालय का पूरा कार्य पूर्ण करवाया। उनकी अडिग श्रद्धा, समर्पण और अथक प्रयासों से एक सुंदर और भव्य जिनालय का निर्माण हुआ। और उसके बाद आया वो पावन दिन,
विक्रम संवत 1958 महावदी पांचम गुरुवार का पवित्र दिन। शांतपूर्ण संविघ्न पक्षीय मुनिश्री वृद्धि विजय जी महाराज के शिष्य पूज्य मुनिश्री चारित्र विजय जी महाराज की पावन निश्रा में भगवान श्री मुनिसुव्रत स्वामी के बिंब की भव्य प्रतिष्ठा का मंगल महोत्सव भक्तिभाव पूर्वक संपन्न हुआ। चारों ओर आनंद और उल्लास छा गया। शहनाई की मंगल ध्वनि गूंज उठी। इस प्रकार दो बहनों का पवित्र संकल्प अंततः साकार हुआ। लेकिन इस जिनालय की गाथा यहां समाप्त नहीं होती, क्योंकि इस जिनालय में विराजमान भगवान श्री मुनिसुव्रत स्वामी की प्रतिमा जी के साथ भी एक अद्भुत मान्यता जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि यह प्रतिमा जी सम्राट संप्रति महाराज के समय की भराई हुई है। जैन परंपरा में इस प्रतिमा जी को अत्यंत प्रभावशाली और चमत्कारी माना जाता है। आज भी असंख्य श्रद्धालु यहां आकर भावपूर्वक प्रभु के दर्शन करते हैं, नमन करते हैं और अपने जीवन में शांति, श्रद्धा और आत्मिक शक्ति का अनुभव करते हैं। हर शनिवार यहां सामूहिक आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं और कई भाविकों द्वारा श्री मुनिसुव्रत स्वामी दादा के चमत्कारों के अनुभव भी बताए जाते हैं। ऐसा ही एक अद्भुत प्रसंग है। वर्ष 2015 का भगवान श्री मुनिसुव्रत स्वामी के जन्म कल्याणक के पावन दिन रात्रि के समय आरती चल रही थी। आरती के पवित्र वातावरण में श्रद्धालु भावपूर्वक प्रभु की आराधना कर रहे थे। तभी अचानक पीछे लटकाई हुई पीले फूलों की एक माला मानो किसी अदृश्य शक्ति के स्पर्श से गोल गोल घूमने लगी। आरती में उपस्थित अनेक श्रद्धालुओं ने इस पूरे प्रसंग को अपनी आंखों से देखा। कुछ भाविकों के लिए तो ये केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि प्रभु की उपस्थिति का एक अद्भुत अनुभव था। और आज भी अनेक श्रद्धालु ऐसी भावना व्यक्त करते हैं कि श्री मुनिसुव्रत स्वामी दादा के आशीर्वाद से उनके जीवन के अनेक दुख दूर हुए हैं। किसी के अटके हुए कार्य पूर्ण हुए, किसी के जीवन से विघ्न और बाधाएं दूर हुई, किसी को कठिन समय में मार्गदर्शन मिला, तो किसी को मानसिक शांति प्राप्त हुई। अनेक श्रद्धालुओं ने प्रभु की इस अद्भुत कृपा को अनुभव किया और उनके हृदय में प्रभु के प्रति श्रद्धा और भी गहरी हो गई। शायद यही तो है इस प्राचीन जिनालय की सबसे बड़ी विशेषता। यहां केवल एक प्राचीन प्रतिमा जी विराजमान नहीं है, बल्कि हजारों हृदयों की अटूट श्रद्धा आज भी जीवंत है। जामनगर में पंचेश्वर टावर के पास स्थित ये पावन जिनालय आज भी अपनी आध्यात्मिक आभा से श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। जब भी आप जामनगर पधारें, इस पावन तीर्थ के दर्शन का लाभ अवश्य लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में अवश्य लिखिए जय श्री मुनिसुव्रत स्वामी। साथ ही ऐसी ही जैन धर्म की प्रेरणादायक कथाएं, तीर्थों का इतिहास और आध्यात्मिक जानकारी देखने के लिए हमारे जैन लाइब्रेरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय जिनेंद्र।